नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। रेप पीड़िता की आत्महत्या से जुड़े मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेप पीड़िता ने ठाकुर पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था और नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान कर चुके ठाकुर के खिलाफ ये कार्रवाई एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। शुक्रवार शाम यानी कि कल उन्हें जेल भेज दिया गया। अमिताभ ठाकुर पर रेप पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन पर रेप करने के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी की शह पर ही पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि हाल ही में अमिताभ को लखनऊ स्थित उनके आवास पर नजरबंद भी किया गया था। अमिताभ ठाकुर ने बीते शुक्रवार को ही एक नए राजनीतिक दल यानी अधिकार सेना के गठन भी की थी और अधिकार सेना के गठन का ऐलान भी किया था। इससे पहले बीते शनिवार को अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था। उन्हें गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुपालन के गत में 23 मार्च को अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दे दी गई थी। ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब अमिताभ ठाकुर को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस की क्या कार्रवाई, पुलिस के द्वारा कैसी कार्रवाई पूर्व आईपीएस के द्वारा के साथ देखने को मिली है। गिरफ्तारी के वक्त की ये तस्वीरें हैं, उनके आवास की आप ये तस्वीर देख रहे हैं जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। हालांकि इससे पहले जबरन रिटायरमेंट भी उन्हें दिया गया था और इस कार्रवाई के बाद उन्होंने अपने घर के आगे पैम्पलेट पर जबरिया रिटायरमेंट का एक बोर्ड भी लगाया था। जबरिया रिटायरमेंट का बोर्ड उनके घर के आवास के बाहर अभी तक देखने को मिला था। हालांकि कल पुलिस के द्वारा अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले वो नजरबंद भी रहे थे, लेकिन अब उनकी इस कार्रवाई के बाद, पुलिस वालों की इस कार्रवाई के बाद उनकी पत्नी भी तमाम तरह के सवाल उठा रही है। नूतन ठाकुर ने हालांकि कई गंभीर आरोप लगाए थे पुलिस वालों पर। ये गिरफ्तारी रेप पीड़िता के ठाकुर पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था। नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान कर चुके ठाकुर के खिलाफ ये कार्रवाई एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। एसआईटी टीम का गठन किया गया और उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर कल अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमिताभ ठाकुर पर रेप पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं और उन पर रेप करने के आरोपी, दुष्कर्म करने के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी की शह पर पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्हें उनके आवास में नजरबंद भी किया गया था। अमिताभ ठाकुर ने शुक्रवार को ही एक नए राजनीतिक दल अधिकार सेना के गठन का ऐलान किया। इससे पहले शनिवार को अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिला से संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं लखनऊ से, अशरफ लखीमपुर से और विद्याधर जौनपुर से। विद्याधर, आपके पास आएंगे। सबसे पहले ये जो कार्रवाई देखने को मिली है प्रशासन के तरफ से, ये कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल भी उठाती है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली है, या फिर इससे पहले भी कई ऐसे आईपीएस है जिनके ऊपर गंभीर आरोप लग चुकी हैं, या फिर उन आरोपों से बचने के लिए और वो कानून के शिकंजे में ना आ जाए, इसके लिए अभी भी वो फरार चल रहे हैं। ये कैसी कार्रवाई, विद्याधर? जी बता दें कि जो कल की घटना रही और जिस तरह से अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर के तमाम विद्वज्जनों से हमारी बात हुई है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, ब्यूरोक्रेट से बात हुई है, राजनीतिक लोगों से बात हुई है, हर वर्ग के लोगों से बात हुई है। कहीं न कहीं हर किसी ने इस कार्रवाई को नाजायज ठहराते हुए और ये कहा है कि आम जनमानस जो है कि इस कार्रवाई से
जो है कि नाराज दिखा हमको। और अमिताभ ठाकुर, लोगों का कहना था कि अमिताभ ठाकुर एक आईपीएस थे और उनके गरिमा के अनुरूप, हालांकि अमिताभ ठाकुर जो सवाल कर रहे थे कि कहीं न कहीं एफआईआर की कॉपी दिखाने के बाद ही बात कर रहे थे, तो कानून के जानकारों का, प्रशासन के लोगों का ये कहना था कि अमिताभ ठाकुर अपनी जगह पूरी तरह से सही थे। बगैर एफआईआर की कॉपी दिखाए उनकी गिरफ्तारी निश्चित तौर पे ये जो है सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने का ये काम कर रही है। और इस पूरी कार्रवाई में कहीं न कहीं प्रशासन और शासन दोनों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है और इनकी छवि को धूमिल करने का काम किया गया है। और जिस तरह से अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है, इससे सरकार को और प्रशासन को दोनों को नुकसान उठाने के क्या मतलब आप ये समझ सकती हैं कि दोनों की छवि में कहीं न कहीं ये जो है दाग लगने का काम हुआ है। बिल्कुल विद्याधर, इससे पहले उन्हें नजरबंद भी किया गया था और जबरन रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद घर के आगे उन्होंने जबरिया रिटायरमेंट का एक बोर्ड भी लगाया था। यानी कि वो कहीं ना कहीं नाराज थे प्रशासन से और नाराजगी भी अपनी वो जताते रहे थे। लेकिन जो कार्रवाई प्रशासन ने की या फिर जो कार्रवाई सरकार की तरफ से देखने को मिली है, शायद किसी ने ही सोचा होगा या फिर अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है उनके खिलाफ। विद्याधर जी, जैसा कि अमिताभ ठाकुर जी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी उन्होंने जो है सरकार से उनका तालमेल नहीं बन पाया और समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ ही वो धरना प्रदर्शन करते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनको जबरिया रिटायर कर दिया गया और इस तरह की सरकार के साथ इनका तालमेल नहीं बन पाता। कहीं न कहीं कुछ न कुछ विवाद अमिताभ ठाकुर का सरकार के साथ बना रहता है। लेकिन सारी चीजों के बावजूद अगर देखा जाए तो जिससे भी बात हुई, जिसने भी पूरे प्रकरण को जिससे जानकारी थी, जब भी उससे बात हुई तो लोगों ने ये कहा कि अमिताभ ठाकुर एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कोई अपराधी प्रवृत्ति नहीं के व्यक्ति नहीं थे। उनकी गिरफ्तारी को उनकी गरिमा के अनुरूप अगर उनको ले जाया जाता तो बेहतर होता। कानून को अपना काम करना चाहिए। शासन और प्रशासन अपने ढंग से कार्रवाई तो करती, लेकिन कार्रवाई करने का जो ये तरीका रहा, निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं दोनों के शासन और प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करने वाला रहा और दोनों की छवि में कहीं न कहीं गिरावट दर्ज की गई। बिल्कुल विद्याधर, बने रहिएगा। अशरफ के पास सुनेंगे। अशरफ, ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर सरकार का विरोध किया जाएगा तो क्या सरकार अपने ताकत का एहसास इसी तरीके से करवाएगी या फिर ऐसी कार्रवाई भी करेगी? कब तक इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी देश में? अशरफ, मैं लखीमपुर की बात करूंगा। लखीमपुर में अगर देखी जाए कानून व्यवस्था तो कानून व्यवस्था लचर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भी बिलास प्रमुखी को लेकर एक चुनाव हुआ था उसमें महिला का चीरहरण हुआ था। चीरहरण होने के बाद में जो नीचे स्तर के जो लोग थे उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन अगर देखा जाए आज तक अधिकारी या किसी नेता पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कानून व्यवस्था है वो लचर दिखाई। दूसरी बात, आप हमारे पीछे देख रहे हैं बहुत बड़ा बोर्ड लगा, मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान। बहुत दावे किए जाते हैं शासन से प्रशासन तक, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो जो महिला पहुंचती है, जब चाहे वो थाना पहुंचे या चौकी पहुंचे, तो उसके साथ न्याय होता हुआ नहीं नजर आता है। बहुत सारी जमीनी हकीकत अगर देखी जाए इस तरीके से तो महिला उत्पीड़न के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और उसके बाद में भी जो नीचे स्तर के जो अगर कहें कि कानून व्यवस्था तो बिल्कुल लचर दिखाई दे रही है। हालांकि अधिकारियों तक जब मामला पहुंचता है तो उसका संज्ञान लिया जाता है, लेकिन अगर नीचे अब आप देखिए थाना हो या चौकी इस तरीके से, वहाँ पे आपको उस तरीके से वो दलाल टाइप से नजर आएंगे। वो सुलटाते हुए काम को नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हम सुलटवा देंगे, इस तरीके से ये काम हो जाएगा। क्योंकि दलाल जो जिससे हम संज्ञा दे रहे हैं कि दलाल वो लोग वहाँ पे चौकी पर, अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की, अगर कानून व्यवस्था मजबूत हो जाए तो दलाल टाइप के लोग वहाँ चौकी या थानों के सामने नजर नहीं आते। जैसे ये महिला थाना होता है, महिला के थाने के सामने आप देखिए कि दलाल टाइप के लोग नजर आते हैं। किसी की लड़की का मामला होता है, सुलटवाने का काम करते हैं। और लखीमपुर के अंदर अगर आप देखिए जमीनी हकीकत की बात की जाए तो महिला के थाने के सामने आपको कंटिन्यू सुबह से शाम तक दसियों दलाल नजर आएंगे। जाके सेटलमेंट कराते हैं, जाके बात कराते हैं, उनका कंप्रोमाइज का इस तरीके से, और महिलाएं इधर से उधर दौड़ती हुई नजर आती हैं। तो अगर लखीमपुर के अंदर नीचे स्तर से देखी जाए तो कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर दिखाई दे रही है। फिर भी बिल्कुल अशरफ, बनी रहेगा। रोहित के पास चलेंगे। रोहित, कल जो कार्रवाई सरकार की तरफ से पूर्व आईपीएस के खिलाफ की गई है, इस कार्रवाई के बाद लोगों को इतना तो लग गया है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो शायद नतीजा यही होगा, चाहे वो कोई भी हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, कोई भी हो। रोहित, सुरभि जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में
अमिताभ ठाकुर के साथ जो यह घटना घटी है, यह बहुत निंदनीय घटना है। इस घटना से तमाम लोगों को सबक लेना चाहिए कि नहीं, बीजेपी के खिलाफ यदि कोई पुलिसकर्मी, चाहे वो सेवानिवृत्त हो या फिर आर्मी का हो या फिर होमगार्ड डिपार्टमेंट का हो, आज सेना में यदि पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित अगर बीजेपी सरकार के खिलाफ अगर कोई मोर्चा निकालता है तो वो सबसे बड़ा उसका भुक्तभोगी होगा। इसी तरह कल अमिताभ ठाकुर को जबरन किस तरह एक पुलिसकर्मी पूर्व IPS रहा है, उसको सेवानिवृत्त जबरदस्ती कर दिया गया, किस तरह पुलिसकर्मी को ले जा रहे थे, यह देखने वाली बात थी। कितना दर्दनाक वो दृश्य था, जिस तरह पुलिस वाले जबरन कार में बैठा कर ले जा रहे थे। उसके बाद अमिताभ ठाकुर को हजरतगंज कोतवाली ले गए। हजरतगंज कोतवाली ले जाने के बाद जब वहां पर अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर पहुंची तो उनको मिलने ही नहीं दिया गया। एक पति से पत्नी को मिलने ही नहीं दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस महकमे का वो भी सेवानिवृत्त अधिकारी था और वो जबरन सेवानिवृत्त किया गया। और IPS अधिकारी एक सबसे बड़ा अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा IPS अधिकारी कहे जाने वाला अमिताभ ठाकुर, जिसकी छवि जो है वो पूरे प्रदेश में मशहूर थी। तो इस तरह कहने की बात यह है कि अमिताभ ठाकुर के साथ कहीं ना कहीं तो गलत हुआ, क्योंकि अभी बीजेपी सरकार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव भी लड़ने वाले थे अमिताभ ठाकुर, जिसके बाद गोरखपुर का दौरा भी करने वाले थे। गोरखपुर का दौरा करने के दौरान अमिताभ ठाकुर को नजरबंद कर दिया गया। किस तरह नजरबंद कर दिया गया, उनके घर पे पुलिसकर्मी पहुंचा दिए गए, पुलिसकर्मी वहां बैठे रहे, अमिताभ ठाकुर को बाहर नहीं निकलने दिया। तो ऐसे तमाम सवाल हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, कि जिस तरह अमिताभ ठाकुर के साथ ये घटना हुई वह किसी के साथ भी हो सकती है। यानी कि साफ तौर पर ये कहावत कही गई है कि बीजेपी का अगर विरोध करो तो जेल जाओगे, बीजेपी का विरोध करोगे तो जेल जाओगे। समाजवादी पार्टी, इससे पहले भी कितनी पार्टियां रही हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें अमिताभ ठाकुर का बराबर का रोल रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर तमाम उच्च प्रयास किए हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार जब आई तब अमिताभ ठाकुर के लिए मुश्किलें बढ़ गई। जी, मतलब मौजूदा सरकार का अगर आप विरोध करेंगे या फिर मौजूदा सरकार के खिलाफ आप बोलेंगे या कोई भी काम करेंगे तो शायद नतीजा आपको ऐसे ही भुगतना होगा। लोगों में रोहित कैसा संदेश जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग इससे प्रेरित तो नहीं होंगे, लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल बनेगा इस कार्रवाई के बाद। तो बीजेपी क्या दिखाना चाहती है लोगों को? रोहित, जैसा कि आपको बता दें कि जबरन किसी को सेवानिवृत्त करने के बाद उसको 3 दिन तक घर में नजरबंद कर दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस आती है, FIR बिना कॉपी के उसको कार में जबरन डालकर ले जाती है। ऐसे में यह साफ तौर पर एक सवाल खड़ा होता है कि पूर्व IPS की भी कुछ गरिमाएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ सम्मान है। ऐसे में लखनऊ, राजधानी लखनऊ को बोर्ड भी चस्पा कर दिया गया था उनके घर के सामने कि ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो यह आम जनमानस में एक ऐसा मैसेज फैल रहा है कि बीजेपी सरकार जो है जबरन सेवानिवृत्त अमिताभ ठाकुर सुपा IPS को उठाकर ले गई और उनका मेडिकल कराया। हजरतगंज कोतवाली में पत्नी से नहीं मिलने दिया। यह कई सवाल खड़े होते हैं। यदि बीजेपी का विरोध करोगे तो सजा मिलेगी, ऐसा लोग सवाल उठाएंगे। जी बिल्कुल रोहित, बनी रहेगा। विद्याधर, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि अब इतना तो लोगों में संदेश चला गया है कि अगर आप मौजूदा सरकार या फिर बीजेपी सरकार का विरोध करेंगे तो खामियाजा आप ऐसे ही भुगतेंगे, ऐसी ही कार्रवाई होगी, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो कोई पूर्व IPS ही क्यों ना हो? विद्याधर जी, निश्चित तौर पर जिस तरह की कार्रवाई शासन और प्रशासन कर रहा है, कहीं न कहीं वह उसकी गरिमा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम बात करें, अगर मीडिया की बात करें, पिछले दिनों कुछ मीडिया संस्थानों ने जब कोविड को लेकर के खबरें चलाई थी, खबरें दिखाई थी, तो उनको जो है सरकार के दंश झेलना पड़ा। और सरकार की नाराजगी इस तरह की रही कि उन पर कहीं IT की छापेमारी हो रही है तो कहीं SIT लगा करके उनको जबरदस्ती परेशान करने का काम किया जा रहा है। और चुनावी वर्ष है, 6 महीने के बाद चुनाव होने हैं और जिस तरह से कृत्य शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है वह निंदनीय कृत्य माना जा रहा है। आम जन की बात हम करें या पढ़े लिखे जो तबके हैं हम उनसे बात करते हैं तो कल हर व्यक्ति ने इस बात की निंदा की सरकार ने कहीं न कहीं अमिताभ ठाकुर के साथ जो है ज्यादती करने का काम किया है। और यह जो संदेश आ रहा है कि आप चाहे सामान्य आदमी हो, चाहे IPS हो, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पॉलिटिकल हो,
अगर कहीं आप सरकार का विरोध करते हैं, सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलते हैं, तो सरकार उसको व्यक्तिगत तौर पे लेकर के आपको जेल भेजने से लेकर के बड़ी से बड़ी घटना सरकार की तरफ से खारिज की जा सकती है। इस तरह का एक संदेश जाने का काम हुआ है। ये जो कल की घटना है, इसको लेकर के अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल विद्याधर, जो पुलिस वाले उन्हें इस तरीके से ले जाते हुए दिख रहे हैं, शायद ये वही पुलिस वाले होंगे जो उन्हें पहले सल्यूट भी करते होंगे, लेकिन एक आईपीएस की गरिमा को नहीं समझना, उनकी पद की गरिमा क्या थी ये नहीं समझना, किसका श्रेय था? जी देखिए, एक तो लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हर व्यक्ति को अधिकार है, और जिस तरह से पुलिस के लोग एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को इस तरह से ठूस करके ले जा रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी उनके हाथ लग गया हो, कोई बहुत बड़ा बदमाश लग गया हो, जबकि एक गरिमा होती है, देश सबसे प्रतिष्ठा पर जो है कि परीक्षा के पास करके कोई आईएएस बनता है। और जब समाज में, हालांकि जहाँ तक हम अमिताभ ठाकुर की बात करते हैं तो अमिताभ ठाकुर एक बहुत ही जो है कि ईमानदार अधिकारी की उनकी छवि रही, उनके ऊपर कभी एक दाग नहीं लगा उनकी सर्विस के काल में। हाँ ठीक है कि सरकार उनके वैचारिक मतभेद है, वैचारिक मतभेद को लेकर के लगातार अमिताभ ठाकुर चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रहे हो, वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, बातों को रखने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब अपनी बात रखने की कोशिश की तो सबसे पहले तो इनको पूरी रिटायर किया गया, और रिटायर करने के बाद जब उन्होंने ऐलान किया कि योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ वह चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से ये उसके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर उठेंगे, तो निश्चित तौर पर ये इस बात से सरकार को संदेश जाने का काम हुआ, जो आम जन की बात है कि इस बात से सरकार डर गई और योगी आदित्यनाथ जो है इतने इस पर चिढ़ गए कि इस तरह की कार्रवाई कराने की लगे। और वहाँ भी जब अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार करने की बात हुई तो उन्होंने बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा कि आप एफआईआर की कॉपी दिखाओ, मैं आपके साथ करने के तैयार हूँ। लेकिन पुलिस ने बिल्कुल जबरियां उसको जो है कि उठा करके दे गई। जब एक आईपीएस अधिकारी के साथ इस तरह का बर्ताव सरकार करती है, प्रशासन कर सकता है, तो आम जनमानस की क्या स्थिति होगी, इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल विद्याधर बने रहेगा, अशरफ के पास चलेंगे। अशरफ, ये कैसा लोकतंत्र और किन बातों को रखने का अधिकार? क्योंकि लोकतंत्र हमारे देश की खूबसूरती यही है कि हर किसी को अपने बात को रखने का अधिकार है, चाहे वो आम नागरिक हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, कोई भी हो। लेकिन ऐसी कार्रवाई के बाद जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो लोगों का लोकतंत्र पे भी भरोसा उठता है और सरकार पर भी। अशरफ, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरीके से उनको ले जाते हुए देखा गया, किस तरीके से उनके साथ ये किया। अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र का गला घोटने का काम इस समय सरकारें करती हुई नजर आ रही है। अगर कोई बात उनके खिलाफ किसी तरीके से अगर आईना दिखाने का काम कोई करता है तो उसके खिलाफ उसके टीमें उनके घर की छापेमारी करना शुरू कर दी जाती है, उनके पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं। इस तरीके से काम होते हुए नजर आए जब से सरकार बनी है। और आज तक आपने देखा भी होगा और बहुत सारे समाचार पत्रों में और न्यूज चैनलों में भी देखा, हम लोग भी प्रकाशित करने का काम करते हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र का गला घोटने का भी काम हो रहा है धीरे धीरे। अब क्या यही अगर रहा तो कैसे देश चलेगा, कैसे हमारा उत्तर प्रदेश चलेगा। बड़ी निंदनीय कल जो ये मामला हुआ, एक पुलिसकर्मी जो भी वरिष्ठ पुलिसकर्मी को लेके इस तरीके के लोग जा रहे थे पकड़ के, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि अपराधी हैं। तो थोड़ा बहुत तो अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का गला घोटते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल लोकतंत्र का हनन है जब ऐसी चीजें सामने आती है, ऐसी तस्वीरें सामने आती है। आप तीनों ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विद्याधर जुड़े थे जौनपुर से, अशरफ लखीमपुर से और रोहित लखनऊ से। कल जो गिरफ्तारी हुई अमिताभ ठाकुर की, उसी को लेकर आज हम ये पूरी चर्चा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और कल उनकी गिरफ्तारी एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद की गई है। उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को भी उनसे नहीं मिलने के लिए दिया गया और कल की कार्रवाई के बाद प्रशासन पर तमाम सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।